आज शुभ्र सकाळ समस्त को मोर हार्दिक नमस्कार। समस्त को एक नूतन अभियात्रा स्वागत करुछि। उपस्थित समस्त दिव्य जीवनाकांक्षी भाई भौणी माननकु आज तैत्तिरीय उपनिषद को स्वागत करुछि। आज प्रथमाष्टमी महालक्ष्मींकर पदध्वनि घरे घरे प्रतिबिंबित हेउछि। आनंदर एक प्रवाह जुआर प्रत्येक घरे घरे प्रवेश करुछि। या सहित आमे मध्य एक नूतन उपनिषद को नहीं आज प्रभात को स्वागत करिवा। परम प्रभु परमात्मा आमको सामर्थ्य दियंतु, शक्ति दियंतु, आमे जेपरी तांको बुझी पारू, तांको प्रदत्त ये परिप्रकाश को बुझी पारू। ऋषि माने जो विद्या ताको प्रज्ञा शक्ति द्वारा अवतरण करैछंती, ताको आमे जेपरी आमर मेधा आमर श्रद्धा अनुसार बुझीबार सक्षम है पारो। एथिपाई हमें से महाशक्ति को आह्वान करिवा एवं ध्यानस्थ हवा। से महाशक्ति ओंकार ध्वनि आम भीतर गुंजरित हो। आम त्रिबार से ओंकार ध्वनि उच्चारण करी आज कार्यक्रम को आरंभ करिवा। हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा भय उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। उपस्थित समस्त को आज तैत्तिरीय उपनिषदर विराट परिमंडल भीतर को मु समस्त को आह्वान करुछि। उपनिषदर जो संधान, उपनिषदर जो ज्ञान, से ज्ञान आमर जो व्यवहारिक वैज्ञानिक स्तर ज्ञान ठारो बहु ऊर्ध्वस्त। से आमर अनुमान, आमर गवेषणा, आमर अध्ययन ये सबू ऊर्ध्वरे एक पराज्ञान द्वारा उत्सरित ज्ञान। जीवन संपर्क रे, जगत संपर्क रे, लक्ष्य संपर्क रे उपनिषद आमको एक
नूतन जिज्ञासा पाई प्रेरणा देउथाए। से अति शांत नम्र एवं संकेंदित भाव एक परा ज्ञान द्वारा एक ऊर्ध्व ज्ञान द्वारा जीवन को बुझीबाकू संसार को बुझीबाकू एवं लक्ष्य को बुझीबाकू समर्थ है एक नूतन अनुसंधान दिगरे मनुष्य को प्रेरित करे। उपनिषद वेदर एक ज्ञानमय विभूति। से ज्ञानमय विभूति को सिद्ध ऋषि माने तांको जे जार शैली रे शिष्य मानक वितरण करि थांती। कतिपय शिष्य ताको हृदयंगम करती एवं बुझा को चेष्टा करती। शिष्य माने गुरु को आश्रम को एक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं ब्रह्मनिष्ठा नहीं से माने जाई थांती एवं अनुभूति संपन्न जो ज्ञान विद्या सेटा ऋषि माने प्रेरणा करती। उपनिषद ही ताहार एक संग्रह। व्यासदेव ये उपनिषद वेद को एक विधिबद्ध भाव रचना करि छाड़ला परे वेद तो कहीं रचना करि नहांती। वेद निःसृत जो श्लोक सेटा उत्सरित ही आछि एवं तार ताकू संग्रह करी व्यासदेव चारिटी वेदरे विभक्त कले। वेद को बुझिबा पाई वेदांग केमिति सहायक हेछि ताको मध्य व्याख्या कले। यह सहित वेदर जो मंत्र आधार रे जो ज्ञान रही से को अतिक सहज भाव बुझिबा पाई वेदांत बा उत्तर मीमांसा तैयारी कले एवं ताकू मध्य आहुरी बुझिबा पाई बोधगम्य करिबा पाई ब्रह्मसूत्र उपनिषद वेद याकू बुझिबा सहित ताकू साकार रूप देवा पाई गीता भी रचना कले। आहुरी सरल करी बुझिबा पाई अति निम्न स्तर पुराण मध्य रचना कले भागवत रचना कले। इमिति व्यासकृत जो ज्ञान आमे अध्ययन करिबा पाई निजको मन बळैछु। परमोच्च प्रभु आमको समर्थ प्रदान करंतु। आमे आज तैत्तिरीय उपनिषद पठन करिवा। तैत्तिरीय उपनिषद जो कहानी रही तैत्तिरीय उपनिषद किमिति सृष्टि हला से विषय गोटे छोट पूर्वाभास गोटे कहानी रही। से कहानी टी होची जे यज्ञवल्क थिले एक ब्रह्मनिष्ठ शिष्य तांकर गुरु वैशंपायनक पाखरे से विद्या लाभ करुथांती शिक्षा लाभ करुथांती। वैशंपायन जानिथिले जे यज्ञवल्क जने पतित्पन्नमति अति परम ज्ञानी शिष्य से तांको जते पारंती जति ज्ञान ताको प्रदान करंती। किंतु समस्त ज्ञान वैशंपायनकर समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सारा परे मध्य यज्ञवल्क संतुष्ट नुहंती। तांका भितर थिबा असीम जिज्ञासा द्वारा गुरु व्यतिव्यस्त हो उठंती।
शेषरे से विरक्त होइछन्ति। से जानिछन्ति जे मु यज्ञबळक पई यथेष्ट नुह, यज्ञबळक आहुरी ऊर्ध्व को जीवाको दरकार। तो यज्ञबळक किंतु गुरु को छाड़ी जीवाको प्रस्तुत नुहंती। किछि प्रश्न एवं तो किछि असंतोष जेते व्यक्त करिसंती यज्ञबळक गुरु वैशपायन का पाखरे। वैशपायन अति विरक्त होइछन्ति। विरक्त शब्दटी व्यवहार करिवा ठीक हबनी। से ताको परीक्षा करिसंती जे मु जहाँ तुमको विद्या दान करिछि तुम ताको व्यक्त कर एवं ये आश्रम रु चली जाओ, तुम ये रहिबार अधिकार नहीं। दुई अर्थ व्यवहार हो जाई पारे एवं ताको कहिसंती जे तुम्हें मो विद्या को फेरई दियो दे पळई जाओ। गुरु एटी चाहूचंती जे तुम्हें मु यथेष्ट नुहे, तुम्हें एठू चली जाओ, आउ को बृहत्तर गुरु तुमको साहाय्य करि परिबे। सेतेबेले गुरुंको प्रदत्त समस्त ज्ञान को यज्ञबळक बांति करि दउछंती। ज्ञान केबे भी विनष्ट होवा कथा नुहे। आउ सेही बांति भितरे, ज्ञानर बांति भितरे एते प्रकार विद्या रही जे से विद्या केबे भी विनष्ट हवा उचित नुहे बोली गुरु जेतेबेले जानुचंती एवं से अन्य शिष्य मानक कहउचंती जे तुमे ए बांति को खाई जाओ। सेतेबेले कहानी रे अछि जे से शिष्य माने तितिरी पक्षी हेई गले। तितिरी पक्षी बा ताको कपत बोली कहा जाई केतेटा जगह रे। तितिरी पक्षी हेई करी से बांति गुडा को खाई गले एवं से ज्ञान गुडा को खाई गले। एवं जेहेतु से ज्ञान को खाइले असजड़ा भाव से से ज्ञानटी समस्त भीतर प्रवेश कला, सेटा को तितिरी रु तैत्तरीय उपनिषद होइछ बोली माने कहंती। ए कहानी रे भी अछि। किंतु यार अन्य एक प्रतीकात्मक कथा थाए जे शिष्य मान तितिरी पक्षी होचे प्रतीकात्मक शब्द जे ज्ञान अनुसंधित्सु एवं से सबले गोटे उच्चाकांक्षी प्रतीक। तेणु से एटी हेई पारे जे से जेतबे से फेरई दउचंती बा ज्ञानटा व्याख्या करूचंती यज्ञबळक गुरुंक निर्देश पाइकरी, सेतेबेले शिष्य मान को डाकी कहउचंती तुमे ताको पी जाओ बा ताको श्रवण कर। जो यज्ञबळक जो विश्वपालनक प्रदत्त जो ज्ञान को से व्याख्या करिसंती आ सेईटा शिष्य मानक द्वारा ग्रहित हेइछि। सेही आधार रे जो ज्ञान से ज्ञानटा होछि तैत्तरीय उपनिषद। एवं गुरुंक प्रदत्त ज्ञान शिष्य मानक ठारू शिष्य मानक पाखक जेतेबेले यात्रा करिछि सेतेबेले सेईटा आउ माने संपूर्ण प्योर हेई नाही, संपूर्ण शुद्ध हेई कि नाही बा सजड़ा हेई कि नाही, सेतेबेले से विक्षिप्त हेई जाइछि। सेहित पई याकू कहा जाय जेहेतु एरा यजुर्वेदर ज्ञान अर्थात ए ज्ञान सहित कर्मकांड संयुक्त, ज्ञान कांड सहित कर्म संयुक्त, तेणु याकू यजुर्वेद रे याकू स्थानित करा जाइछि। तेणु एई जो ज्ञान से देले सेटा को कहउति कृष्ण यजुर्वेद। तेणु तैत्तरीय उपनिषद जो मंत्र बा ज्ञान कृष्ण यजुर्वेद नाम रे एमित कृष्ण माने कला, अर्थात से ज्ञानटा गोटे माने श्रृंखलित नुहे बा ज्ञान ज्ञान किंतु सजड़ा है कि नहीं। एवं सेति पई याकू कृष्ण यजुर्वेद बारी कहाइछि। केते जगह रे वर्णना अछि। यज्ञबळक गुरुंक निर्देश रे जेते आश्रम रु पळई जाउछंती समस्त ज्ञान को व्यक्त करि देई करी सेते बसी अटकी जाई नहांती। गुरु तांको पश्चात आशीर्वाद करूछंती
ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞବଳଙ୍କର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ସେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯଜ୍ଞବଳକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ବିତରଣ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବଳକଙ୍କୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ। ସେଟା ସଂଯୋଜିତ, ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେଠି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସଂଯୋଜିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ଯଜୁର୍ବେଦର ମୂଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯଜୁର୍ବେଦ, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦଟା 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବଲ୍ଲୀ। ଟୋଟାଲ ଏଜୁକେସନ କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଜାଣିଛି, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଜାଣିଛି, ଭୌତିକ ଜଗତର ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜାଣିଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜାଣିଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତରରେ ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦବଲ୍ଲୀ। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଭୃଗୁବଲ୍ଲୀ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାବଲ୍ଲୀ ପଠନ କରିବା। ଏହି ପଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିଷଦ ପଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ନିହିତ ଯୋଉ ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଉପନିଷଦ ପଠନ କରିବା। ଏହି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। हरि ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्ममवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। एठी नो नो शब्दटा से व्यवहार करिसेंती। नो माने एटी दी वचन रे हेछि, जेहेतु गुरु शिष्य उभय प्रार्थना करुछंती, श्री परमंक शक्ति को आवाहन करुछंती। सेठी आवाहन करुछंती जे जो देवता मानंकु ओम संगनो मित्र, मित्र होचंती दिनर देवता। केते केते मित्र को सूर्यंकर अन्य नाम बोली कहा जाए। एवं नो न माने आमी दी जन को, आमी गुरु और शिष्य उभय को हे मित्र, ये गुरु शिष्य उभय प्रति आम मान प्रति प्रसन्न हुवंतु। हे मित्र आम मान प्रति प्रसन्न हुवंतु, शांत हुवंतु। संग वरुणं, संग अर्थ प्रसन्न हवा बा शांत हवा। हे वरुण, वरुण होचंती रात्रि देवता। हे वरुण आपण प्रसन्न हुवंतु, आम मान प्रति प्रसन्न हुवंतु। संगनो भवतु आर्यमान, हे आर्यमा अर्यमा। अर्यमा होचंती फिजिकल लाइफ रो जो चक्षु, हे चक्षुर बा आमर जो अग्नि रही आम भितर, आम भितर जो सूर्य रही तांकरी देवता से होचंती भौतिक शरीर से होचंती चक्षु। हे अर्यमा आपण प्रसन्न हुवंतु आम मान प्रति। संगनो इंद्रो बृहस्पति, हे बृहस्पति, हे इंद्र आम मान प्रति प्रसन्न हुवंतु। इंद्र पुणी से फिजिकल लाइफ रे कथा कहउचंती जे हमर जो दिव्य मन रही सी प्रसन्न हुवंतु। इंद्रर प्रतीकात्मक श्री अरविंद दिव्य मन बोली कहिचंती। बृहस्पति बृहत युक्तपति बोली वेद रहस्य वर्णना करिचंती जे हमर समस्त इंद्रियर जो राजा, जे हमर समस्त इंद्रिय को ऊर्ध्व गति करांती, से होचंती बृहस्पति। देवत्व रूपांतरित करांती देवगुरु, से होचंती बृहस्पति। हे इंद्र, हे बृहस्पति आम प्रति प्रसन्न हुवंतु। संगनो विष्णु रुक्रम, हे विष्णु रुक्रम आम प्रति प्रसन्न हुवंतु। विष्णु शब्द से वर्ण कुछ विस्तृत, व्यापक, विस्तारण, संप्रसारण। से बहुत दूर को गति करि पारंती, सर्वत्र गति करि पारंती। तांका नाम अछि विष्णु, विष्णु रुक्रम। से प्रसन्न हुवंतु। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, हे ब्रह्म अपन प्रणाम। नमस्ते वायु, हे वायु, हे सर्वव्यापक अपन प्रणाम। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, हे वायु आपण ही प्रत्यक्ष भाव ब्रह्म अटंती। वायु ही आमको परिचालना करुची, सर्वत्र पूरी रही। से ही फिजिकल लाइफ रे से ही ब्रह्म और से ही प्रत्यक्ष ब्रह्म। तेणु तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। एवं तांको से कहउछन्ति ऋषि, तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि।
मु तुमको प्रत्यक्ष ब्रह्म बोली कहिबी के तुम्हें सदा बेले मोर जीवन शक्ति ही रहीछ आमको परिचालना करूछ आमको बढ़ौछ आमको तैयारी करूछ एवं मृत्यु पर्यंत जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत तुम्हें ही ब्रह्म रूप आमको विस्तारित करिछ एवं ऊर्ध्वगति मध्य करैछ तेणु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रूतं वदिष्यामि तुम्हें ही एठी कार्यकारी सत्य तुम्हें ही न्याय ऋतं न्याय शब्द को केते केते व्यवहार कराई ऋतं एवं से होची वर्किंग ट्रुथ बोली श्री अरविंद कहिसंती जे से सत्य सदा बेले से परम सत्य आड़ को यात्रा करै थांती से होचंती ऋतं सत्यं वदिष्यामि तुम्हें ही से परम सत्य तनमाम अवतु माम अवतु अवतु माने छी आपण सुरक्षा प्रदान करंतु हमको रक्षा करंतु मते रक्षा करंतु तद वक्तारम अवतु वक्तारम अछि गुरुंकु शिष्य एते प्रार्थना करूचंती से गुरुंकर मंगल कामना करूचंती हम गुरुंकु मध्य वक्ता टी गुरु तांकु मध्य आपण तक सुरक्षा प्रदान करंतु अवतु माम अवतु वक्तारम मते सुरक्षा प्रदान करंतु गुरुंकु सुरक्षा प्रदान करंतु ये शांति मंत्र कई सारी से कहउछि ओम शांति 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 ये तीनटी शांति कहिवार अर्थ होचंती जे अधिदैविक अधिभौतिक शांति अधिदैविक शांति एवं आध्यात्मिक शांति त्रिस्तरर शांति प्रदान कर एही अर्थ रे मु जा बुझुची मोर ज्ञान अनुसार ताकू मु एटी आलोचना करूची आमे आवरी आलोचना करी कि परस्पर कथा आवरी क्लियर हबा तेणु एही शांति मंत्र उच्चारण सहित आमे कठोपनिषद भीतर को प्रवेश करिवा एवं एही शांति मंत्रटी कठोपनिषद गोटे अंग भाव रे ताको ग्रहण करा जायछि तेणु ई शांति मंत्र परे शिक्षा बोली से आरंभ करूचंती ई शांति मंत्र ही ए दिव्य एवं दिव्य शक्ति माने जते सब अछंती ब्रह्म एवं ब्रह्मरु शुद्ध भाव रे प्रकाशित हेतिवा दिव्य शक्ति मानकु से आह्वान करिसंती समाने प्रसन्न हेबे तांकर आशीर्वाद रु आमे मध्य सेही विद्या को अर्जन करिवार समर्थ अर्जन करि परिबो आम भीतर थिबा मन भी प्रसन्न हबो से शांत हेले से आध्यात्म ज्ञान को धारण करबा को समर्थ हबो तापरे आमे तैत्तरीय उपनिषद र प्रथम मंत्र उच्चारण करिबा ओम शिक्षं वक्षस्यामः वर्णः स्वरः मात्राबलं सामो संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः इति द्वितीय अनुवाक प्रथम अनुवाक रे शांति मंत्र उच्चारण कले द्वितीय अनुवाक रे सेठी शिक्षा संबंध रे शिक्षा मंत्र उच्चारण करूचंती सब क्षेत्र रे ओम ही उच्चारण करूचंती ओम होची दी सिग्नेचर ऑफ दी ब्रह्मन ब्रह्मं को जो सिग्नेचर बाप गोटे सम्मति रही से सम्मत युक्त ज्ञान सेटा को एठी से आलोचना करूचंती शिक्षं व्याख्यास्याम शिक्षा श्याम जे आमे जेमिति से शिक्षा पाई शिक्षा को व्यक्त करिबा पाई
आम शिक्षा को व्यक्त करवा से आलोचना करुँच आम किमिति शिक्षा प्राप्त करवा शिक्षा प्राप्त कर पारे ही आम व्यक्त कर व्यक्त पई एक शिक्षार आवश्यकता रही एवं से शिक्षाटा केमिति हबो प्रथमे वर्ण तापरे स्वर तापरे मात्रा तापरे बल तापरे साम संतान आगे जमिति आमे पाठ पढ़ला बेले जमिति वर्ण शिखु आगे आमे तो कथा शिखिबा कथा कहवा व्याख्या करिया पई जमिति एजुकेशन रो प्रथम होउची दे स्पीक तापर होउची अलग भाई सुंदर भाव कहिबे जे आमे आगे कहवा तापरे पढ़िबा तापर रीडिंग प्रथम स्पीकिंग किमे शुद्ध भाव रे कहि परिबा तापरे पढ़िबा शुद्ध भाव रे किमे पढ़ी परिबा तापर राइटिंग शुद्ध भाव रे किमे लिखि परिबा तापरे अंडरस्टैंडिंग शुद्ध भाव रे किमे बुझी परिबा तेणु शुद्ध भाव रे कहिबा पई हमकु वर्ण शिखिबा को पड़िबो शुद्ध भाव रे वर्ण जो अक्षर वर्णम वर्ण होची लेटर जे आमे जो शिक्षा ओ आ ई उ एटा होची गोटे लेटर होची गोटे शब्दर गोटे प्रतिरूप एवं से शब्द सहित बा से अक्षर सहित स्वर एवं से स्वरटी गोटे अंतः स्वर से अंतः स्वरटा परिप्रकाश करुछि अंतर को परिप्रकाश करुछि बुद्धि को परिप्रकाश करुछि सर्जन को परिप्रकाश करुछि तेणु से स्वरटा कहा माध्यम परिप्रकाश करुछि ना वर्ण माध्यम रे प्रकाश करुछि एवं से स्वर मध्य कहा ऊपर निर्भर करुछि ना मात्रा ऊपर निर्भर करुछि मात्रा होची गोटे ताको इंग्रजी रे पिच बोली कहा जाए जे केटी आ उ ई स्वर उच्चारण करिया पे गोटे मात्रार आवश्यकता अछि कर आ यदि मिसिबो का तर प्रत्येक अक्षर सहित व्यंजन जेते वर्ण आम आलोचना करिवा ता सहित प्रकारांत गोटे स्वर थाए सेटा जे अ क अ टा होची मूल स्वर एवं गीतारे वर्णना कराइछि दे अक्षरेषु ओ अक्षर भितरे तुमे होउछ अकार ओ अक्षर और होउछन्ति अग्नि से प्रत्येक अक्षर भितरे से अग्नि अछन्ति अंतर्निहित प्रत्येक अक्षर ताप सहित ताको जे जोड़ा हुए आ ई उ क कहला माने क क ख ख तेणु बिना मात्रा रे केते बेले भी अक्षर हो पारिबा स्वर हो पारिबा नाही तेणु आमे जेते जोडू सेते स्वर मात्रा में से कोठु आसे शरीर विभिन्न प्रांतर से सब आसे के तालरू आसे केबे कंठरू आसे आ केते जिह्वा अग्ररू आसे से मात्रा सब आसिक स्वरर उच्चारित हुए एवं से समस्त शरीरर समस्त अंगर गोटे परिप्रकाश हुए विश्वास ता भितरे वायु आमको बल प्रदान करे एवं कहा उपरे जोर दबु ई कहला माने जते आमे कम स्वर रे उच्चारण करू ताको हर्ष हुए जते दीर्घ बल प्रयोग करू तते दीर्घ हुए बा आमे जते अधिक प्रयोग करू दीर्घ इमिति भाबरे से कहउछंती जे बलम कहा पे जोर दबा कहा पे कम बल प्रयोग करिबा कहा पे बेसी बल प्रयोग करिबा मात्रार सेही कथा को से शिक्षा प्रदान करूछंती तापरे सेटा साम से जो अक्षर हला से अक्षर गोटे गोटे समता प्रदान करिबा बा गोटे सुंदर संयोजित हो जीवो संयोजित होइकरी से
वाक्य रे रूपांतरित हबो आउ से वाक्यटा ही से कौन करिवो ना संतान अर्थात से ही वाक्य से वाक्यटी संतान रूप रे अर्थात सेटा गोटे आमे जो पुस्तक पढुछु बा पुस्तक परे पुस्तक इमिति बा कथा परे कथा से गोटे धारावाहिक गोटे संतान अर्थात संतान तो अर्थ होउची जे गोटे पीढ़ी पर गोटे पीढ़ी जे सृष्टि ही चलियो तेणु विद्यार गोटे संतान विद्या गोटे सृष्टि ही नूतन नूतन सृष्टि ही चलियो तेणु स्वर वर्ण स्वर मात्रा बलम साम समान इत्युक्त शिक्षाध्याय तेणु यह सहित से ध्यान करने कहते जे वर्ण को ध्यान करा जीवो स्वर को ध्यान करा जीवो मात्रा को ध्यान करा जीवो अक्षर मान ऊपर बल प्रयोग करा जीवो एवं ताको जहाँ फल स्पष्ट उच्चारण करा जीवो एवं से सब अक्षर सब जो संयोजित हो समान रे पड़वा समान रे परिणत साम रे परिणत हो तापरे से अक्षर मान निरवच्छिन्नता से बजाई रखिया जो वाक्य एवं पुस्तक सब हो उठिबो एवं एई निरवच्छिन्नता सीटा से कहउचंती एटा होची शिक्षाध्याय यहाँ को आमे शिक्षाध्याय बोली कहिबा तो एटा होची प्रथम श्लोक बा एटी प्रथम से कहिले जे एई मानक उपरे ध्यानस्थ बेले शिक्षा प्राप्त कले उपनिषद कहा भी छाड़ी ना सबु कथा को टिकी निकी भाव से बुझे बुझे चली तापरे द्वितीय चैप्टर से कहउछंती श्लोक रे सह नौ जसः सह नौ ब्रह्मवर्चसं अथात संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंच अधिकरणेषु अधिलोकम् अधिजतीशम् अधिविद्या अधिप्रजम् अध्यात्मम् ता महासंहितः इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् उत्तररूपम् आकाशो संधि से एठी से आलोचना करूछंती जे संगनौ एटा को आमे अल्परे रखिदबा आज आलोचना करिबा तापरे कालीठू टिके एबो नेक्स्ट क्लास रो आलोचना करिबा से एठी ऋषि एवं शिष्य माने सेठी प्रार्थना भी मध्य एठी सहित करूछंती सह नौ जसः आमे उभये आमे गुरु शिष्य समस्ते सह अनंत भाई यही शब्दटी बारंबार कहती जे शिक्षण एक सहशिक्षण हवा दरकार लिव टुगेदर ग्रो टुगेदरनेस ए टुगेदरनेस को अधिक साहाय्य माने बेसी गुरुत्व दियंती एटी ऋषि मध्य सेही कथा को अधिक गुरुत्व दियंती जे आमे मिशिकरी सह आमे जस लाभ करिबा गुरु जस लाभ कले शिष्यर आनंद शिष्य जस लाभ कले गुरुर आनंद सहनु वर्चसम ब्रह्म वर्चसम जो ब्रह्मर ऊर्जा जहाँ अवतरित हो आसीबो सेटा आमे उभय से ब्रह्म वर्चसम बा ब्रह्म ऊर्जा रे आमे आलोकित हवा शक्तिशाली हवा अर्थात संहिता संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम एवं जो उपनिषदर जो संहिता रही संग्रह जो कराई बा जो संयोजित होईची एटा मध्य आमे मिशिकिरी एटा को व्याख्यास्याम आमे व्याख्या करिबा एवं प्रथम व्याख्या रे से कहउचंती
पंच अधिकरणेषु स्थूल जगत को आमे प्रथमे ताकू चिन्हिबा। स्थूल जगतटा पांच अधिकरण रे विभक्त हेछि। से पांच अधिकरण होछि अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजम आध्यात्म। ये जो पांचटी अधिकरण, ये पांचटी अधिकरण तंग महासंगीतायं इत्यचख्यते। एटा कोची ए पांचटी होची महासंगीता। ए महासंगीता को आमे चक्षते, ताको आमे जानिबा, ताको अध्ययन करिबा एवं ताको ध्यानस्थ हो। तेणु ए जो पांचटी अधिकरण कौन कौन, ये पंच प्रत्येक अधिकरण प्रत्येक उपर निर्भरशील एवं जने जनक माध्यम पृथ्वी प्रकाशित हुंती एवं उभय संयोजित हुंती, जहाँ को परम विद्या को एठी प्रकाशित हुंती। से जो पंच अधिकरण कहले प्रथम अधिकरण टी होची जगत, अधिलोक। ये जगतटा जो तैयारी हेछि, जगत विषय से कहिबे। तापरे ज्योतिष, अधिज्योतिष, ये जो ज्योतिष लोक बा आलोकित लोक, जे सूर्य चंद्र तारा सब जमे सब अछंती, तांक विषय सब आलोकित बॉडी जो माने जो अछंती तांक विषय आलोचना हबो। अधिविद्या, आमे जो विद्या अध्ययन करूछु से किमिति प्रकाशित होउचंती ता विषय आलोचना हबो। अधिप्रजम, ये जो संतान संतति उत्पन्न होउचंती तांक विषय आलोचना हबो। तापर आध्यात्म, तापर जो आध्यात्म शक्ति किमिति प्रकाशित हेछि बाक माध्यम रे, से विषय आलोचना हबो एवं सेटा किमिति प्रकाशित हेचंती ता विषय ध्यानस्थ हबा। एइटा होछि हमर महासंहिता। तेणु उपनिषद जो मूल भित्ति तैत्तरीय उपनिषद एमिति भाव रे आरंभ होइछि। आ बेसी मु ए विषय आलोचना न करी आमे आगु टिके आलोचना करिबा। एबे परस्पर सहित आलोचना करिबा। समस्त अध्ययन करिथिबा किछि किछि जहाँ मु मो ज्ञान तो जहाँ बुझीछि ताको आलोचना कली। तेणु रवि भाई आपण आलोचना स्टार्ट करंतु, तापर अन्य माने आलोचना करिवे। समस्त को नमस्कार, शुभ सकाळ। खुशीर कथा, आज तैतरीय उपनिषद आरंभ हला। शांति पाठ अनुवाक 1 रु आरंभ। अनुवाक 1 रे दिव्य शक्ति मानंकु प्रसन्नकारी आवाहन करा जायछि। कि जो तीनोटी अध्याय आलोचना हला, ये क्रमटी को देखिबा भाई भौणी माने भारी खुशी लागिबो। जदि यार जो मूल व्यंजनाटी को आमे धरी परिबा, सेटा होछि कौन सी महत् प्रकाश बा कार्य करबा को हेले केमिति ए दिव्य शक्तिमान को प्रसन्न करबा को हुए। ठीक सेमिति आमे जहाँ सब कहू थाई, जहाँ प्रकाश करू थाई, हमर उच्चारण माध्यम रे उच्चारण कौठु आसे, किमिति वर्ण मात्रा बड़ साम संतान एगुड़क आमे सबदिन कथा हो थाई, किंतु कौठु केमिति सब आसंते माने हमर अक्षर संख्या किए कहे 49, किए कहे 51, अक्षर कहीं आउ अधिक कहीं हलानी एतिकी हेची।
ତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଏସବୁ କଥା ୟା ଭିତରେ ଆସୁଛି। प्रथमे शांति मंत्र। ओम सं नो मित्र सं वरुणः सं नो भवतु आर्यमा। माने ओम सं प्रसन्न हुअन्तु, सं नो मित्र, नो आम प्रति, मित्र आम प्रति प्रसन्न हुअन्तु, सं वरुण माने सं नो वरुण अर्थात वरुण मित्र एवं वरुण मध्य जे दिवस और रात्रिर देवता से माने वरुण होचंती प्राण और अपानर नियंत्रणकारी से प्रसन्न हुअन्तु। पुणी सं नो भवतु आर्यमा, सेमिति आर्यमा, आर्यमा होचंती चक्षु एवं सूर्यंकर नियंत्रणकारी, जाकर सत्ता प्रतिनिधि भाव रे आम भितर रहिचंती से प्रसन्न हुअन्तु। सं नो इंद्र बृहस्पति, आम प्रति इंद्र, इंद्र होचंती बल एवं अस्त्र शस्त्र नियंत्रणकारी, बृहस्पति से होचंती वचन एवं बुद्धिर नियंत्रणकारी, से प्रसन्न हुअन्तु। आम से दिन पढ़ी ऐते देवता माने आम भितर केमिति तांकर प्रतिरूप छाड़ी दे जाइछंती एवं सेही माने प्रसन्न हेले आमे यथार्थ परिप्रकाश करि पारिबु। सेही प्रकार कहिए एठी दिया हिछि। पुणी कहउचंती सं नो ब्रह्मणे, नहीं सं नो विष्णु रुरुक्रम, विष्णु आमर चल शक्ति पादर नियंत्रणकारी, रुरुक्रम उरुक्रम होचंती सर्वव्यापी। नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, अर्थात ब्रह्मं को नम, सेमति हे वायु जे आम भितर क्रिया करुथिबारु आमर वाक्शक्ति आसुछि, तेणु तांको प्रणाम, से प्रसन्न हुअन्तु। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, एवं कहउचंती त्वम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म, अर्थात आपणंकु एव केवल प्रत्यक्ष ब्रह्म भावरे मु कहिबी। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मु जहा कहिबी ब्रह्म कथा कहिबी। कहउचंती रूतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। रूतं, रूतं होउचंती प्रकृतिर नियंत्रणकारी, ताको मु कहिबी। सत्यं वदिष्यामि अर्थात योग्य नियंत्रणकारी सत्यम ताको मु कहिबी। तन्मा भवतु तद्वक्तारं भवतु, कहउचंती माम अवतु, तत् माम अवतु, से ब्रह्म मते रक्षा करंतु। तत् वक्तारं अवतु, से ब्रह्म से वक्ता भाव रे रक्षा करंतु। अवतु माम अवतु वक्तारम, अर्थात रक्षा माम अवतु, मते रक्षा करंतु, मते रक्षा करंतु वक्तारम।
श्री अरविंद यार अर्थ करने को जाई कहउचंती हरि ओम बी पीस टू आस मित्र, बी पीस टू आस वरुण, बी पीस टू आस आर्यमान, बी पीस टू आस इंद्र एंड बृहस्पति। May far striding Vishnu be peace to us, adoration to the eternal, adoration to thee, O Vayu. Thou art the visible eternal, and as the visible eternal, I will declare thee. I will declare righteousness. I will declare truth. May that protect me. May that protect the speaker. Yea, may it protect me. May it protect the speaker. Om peace, peace. मित्र आम प्रति प्रसन्न हुअन्तु, वरुण आमको आशीर्वाद करन्तु, अर्जामांक आशीर्वाद आमको मिलु, इंद्र एवं बृहस्पतिंकर अनुग्रह आमको मिलु, विष्णु आम प्रति प्रसन्न हुअन्तु, ब्रह्मं को प्रणाम, वायु आपण को प्रणाम। आपण ही प्रत्यक्ष ब्रह्म, आपण को ही केवल मु प्रत्यक्ष ब्रह्म विचार करे, मु कहिबी आपण यथार्थ, आपण योग्य। से ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर मते रक्षा करंतु, से वक्ता को अर्थात आचार्य को रक्षा करंतु, दया करी मते रक्षा करंतु, दया करी वक्ता को रक्षा करंतु। तापरे अनुवाक 2 ए उच्चारणर नियम से कथा चिंता करिबा। आमे सिना कहि जाउछे हमर अक्षर गुड़िक केमिति आसुछि, कोठु आसुछि, एवं ध्वनि विज्ञान रे हमर रहिछि स्वर, मात्रा, बल, साम एवं संतान। अर्थात किछि कहिला माने आमे आमर वर्ण 5 प्रकार, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। अर्थात कंठरु किए आसे, तालुरु किए आसे, दंतरु किए आसे, ओष्ठरु किए आसे, से सब कथा में जानिबा। एटा सही कथा आछि कहा जाइछि। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। ओम शिक्षां व्याख्यास्याम, ए जो उच्चारण विज्ञान आमे व्याख्या करिबा। कहउचंती वर्ण, वर्ण होची ध्वनि। सुंदर भाव रे कल्पतर भाई कहउतले सेमान प्रथमे मनीष केते पेते ध्वनि तैयारी करि पारे, जो ध्वनि को इच्छाकृत भाव रे से व्यवहार करि पारिबो, से यूनिट गुडी को सेमाने लक्ष्य करिसंती। देकी जहा को कहउचंती किए बिना बाधारे उच्चारित होउची, किए बाधा प्राप्त ही उच्चारित होउची। सेठु आसीची स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। एवं वर्णर जेतेबेले वर्ण छिड़ा ही पारिबो, जेतेबेले और भरोसा नबो। तेणु क अ क सेही कथा कहैछि। वर्ण, स्वर, मात्रा, मात्रा होची परिमाण, बलम माने स्पष्ट भाव रे उच्चारण करिवार। जेमति हमर से बलम टाको आमे आयत्त करि पारुना हो बोली जो 3टी स ताको आमे धरि पारुनु, समालोचना भी करू। गोटे स तालबे स, पुणी मृदुले स, पुणी दंते स, ठीक भाव रे जदि आमे उच्चारण करि पारन्ते ताले ताको धरि पारन्ते। ठीक सेमिति साम समानता, संतान होची अक्षर उच्चारणर जो निरवच्छिन्नता। एही भली भाव रे उक्त वर्णना करा गला शिक्षाध्याय, उच्चारण अध्याय। श्री अरविंद कहउचंती ओम वी विल एक्सपाउंड शिक्षा द एलिमेंट्स syllable and accent, speech and effort, even tone and continuity. In these 6 we have declared the chapter of elements. वर्तमान में उच्चारण और नियम संबंध रे व्याख्या करिबा।
वेद मंत्र उच्चारण कला बेले वर्ण स्वर मात्रा उपरे ध्यान देवाक पड़ी थाए एवं अक्षर गुड़िक उपरे बल दे स्पष्ट उच्चारण करा जाए। प्रत्येक अक्षर उच्चारण रे समानता और निरवच्छिन्नता परिलक्षित हुए। ठीक सेमती अनुवाक 3 होची ध्यान अधिष्ठान। वर्तमान शिष्य माने आसीगले शिक्षा किमिति हेबो एवं सेही भूमि को तेणु सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातो संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम। सह माने एका संगे, नौ माने आमे दुहिंक पाई, तेणु सहनौ अर्थात आम दुहिंक पाई एका संगे यशः जस सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अर्थात आम दुहिंक पाई ब्रह्मवर्चसम माने पवित्र जीवन एवं आध्यात्मिक अध्ययन रुजात जो दीप्ति ताहा आसु। अथातो संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम अर्थात अथ अत अर्थात वर्तमान आमे संहितारु जो संयोजक अव्ययर शिक्षा से उपनिषद यही पवित्र ज्ञान आमे व्याख्या करिबा। व्याख्यास्याम पंचस्वधिकरणेषु देखिबा। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम ता महासंहिता इत्याचक्षते। से कहते आमे कौन व्याख्या करिबा ना पंचसु अधिकरणेषु। अधिकरण होची ताहा दृश्य वस्तु। सेमती अधिलोकम अर्थात जगत संक्रांतीय, अधिज्योतिषम ज्योतिष संक्रांतीय, अधिविद्यम विद्या संक्रांतीय, सेमती अधिप्रजम प्रजा वा संतति संक्रांतीय, अध्यात्मम अर्थात शरीर संक्रांतीय, ता अर्थात ता महासंहिता इति आचक्ष्यते अर्थात सेमाने ए महासंहति एई भली सेमाने कहंती। श्री अरविंद कहउचंती टुगेदर वी मे अटेन ग्लोरी टुगेदर टू द रेडियंस ऑफ होलीनेस। Hereupon we will expound next the secret meaning of Samhita, whereof there are 5 capitals concerning the worlds, concerning the shining, fires concerning the knowledge, concerning progeny, concerning self. These are called the great Samhitas. सेमाने कहती आमे उभय गुरु एवं शिष्य ब्रह्म वर्चस लाभ करू। गुरु कहती वर्तमान मु संयोजक अव्ययर रहस्य व्याख्या करी। 5टी दृश्य वस्तु जगत ज्योतिष विद्या संतति शरीर उपरे अध्यात्मना पर्यवेसित एहाकू सेमाने महान संहति बोली कहती। एठी रखिली अन्य माने आलोचना को आगे को नहीं जानतु हमें पढ़ी पढ़ी जीवा। सुंदर कथा वस्तु या भितर अछि। धन्यवाद रब भाई। हमें परिषद आरंभ करलु तैतय आपण संक्षेप रे सुंदर भाव रे कहले। वर्तमान एही कथा को नहीं हमें आलोचना करिया। विनोद भाई प्रारंभ करिवे तापर हमें करिवा। समस्त को नमस्कार। मनीष पशु मानक ठारू जो विषय रे भिन्न गोटे एस्पेक्ट अर्थात अन्य पशु पक्षी मानकर स्वर अछि किंतु आर्टिकुलेटेड साउंड नुहे ताकू ठीक भाव रे प्रयोग करि पारने सेमाने मध्य सही स्वर रे
निज भितर कम्युनिकेशन हुअंती सब कथा हुए किंतु आर्टिकुलेटेड साउंड केवल मनीष पाखे देखा देछि याहारी माने फोनेटिक्स एई विषय रे एई जो उपनिषद आम आगरे वर्णना करूछंती एवं तार रहस्य आम आगरे प्रकाश करूछंती मु तो ए विषय रे मोर किछि भी ज्ञान नाही आज प्रथम एई कथा एते रहस्यता भितरे अछि ताकू हुए तो आ भितरे पसिले आमे जानिबे मोह किछि कात पाउ नाही एवं एइठी जो साइंस ऑफ फोनेटिक्स विषय रे कहउचंती किमिति 6टी स्तर अछि ताकू आमे कहि परिबा प्रथमे से कहिचंती जो वर्णः एसेंट स्वरः ताकू पिच कहि परिबा माने वैदिक माने शब्द जिमिति आमर वेद उच्चारण कला बेले उदात अनुदात एवं स्वरित एभली बोली कहा जाए एवं से माने जतो उच्चारण करंती सब अंग माने सिखेला बेले हाथ केमिति सेही अनुसार टाइम केते समय धरि करी से वर्ण ऊपर रहिबे सेटा होची पिच तापरे मंत्र ताकू आमे कहि परिबा जे केते माने हर्ष किंबा दीर्घ एभली कहि परिबा आउ तार इफेक्ट कोन हो असल होची बलम दी इफेक्ट तापरे साम गोटे आमे कहिबा यूनिफॉर्मिटी सामटा यूनिफॉर्मिटी कहि परिबा आउ संतान सेटा होची संतान माने जिमिति आमे जे प्रोजेनी माने फ्लोइंग द कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी एमति कहि परिबा एही भली जो स्वर आम भितरे एते आमे उच्चारण कर दउचे कथा कहि दउचे गोटे स्वाभाविक भाव से क्रिया चालुची किंतु ता भितरे तार जो एई 6टी भाग अछि आकु ताकू ध्यानस्थ होवा पई भी कहिले एठी आगे ताकू जानि किरी कोन कथा केते गुरुत्व दिया है कि कह जिवो तार प्रभाव एनवायरनमेंट पुणी अन्य ऊपर केमिति पड़िबो ई सब रहस्य बोधे इठी वर्णना हबो तेणु याकू आमे जेते निजे मनन एवं आमे जो स्वर उच्चारण भी करूचे ताकू एई भली निजे टिके ता प्रति मनन ध्यानन करिवा दरकार ताहले आमर जहाँ हमें वर्तमान सुधा पढ़ी आसीचु प्राइमरी स्कूल जहाँ पढ़ी थिलु सेठी एते कथा जदियो सेटा गोटे प्रयोगात्मक भाव में शिखे देते आम गोटे शुआ भाया घुसी जाइलु एमती करूँ किंतु वर्तमान यही बयस वर्तमान प्रकृत पाठपढ़ा हुए तो आरंभ हम बोली मु भावुची एतिकी मोर कथा रही मु धन्यवाद भाई निश्चित आम पढ़ा एवं ए कथा को आहरी टिके भाबिबा एवं या पर ध्यानस्थ हवा एवं ए कथा को लेकिन पुणी आमे आलोचना करिवा आलोक भाई कहतु आलोक भाई हाँ आलोक भाई प्रस्तुत पूर्व अन्य माने कहिबे जो माने आलोचना करिवे अनंत भाई कहतु अनंत भाई हाँ कल्पतरु भाई आउ सब अपा भाई मानू श्रद्धा मु आज पंडिचेरी कहूँ
तैत्रीय उपनिषदर जो ଶୁଭୁନି। हाँ एबे सुना जाउची ହଁ ଏଥର ଶୁଭିଲା ଟିକେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି। ଶୁଭ ସକାଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ। ଆଉ ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ ଯେ ଅକ୍ଷର ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶୁଭୁନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜୋର। ହଉ। ଯେ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଭାରି ଗଭୀର କଥା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମନନ କରିବା ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କେୟସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଅକ୍ଷର କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେୟସ୍ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଶକ୍ତି ବହି ଯାଉଛି ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଶକ୍ତିର ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟେ ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷର ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସାକ୍ଷର କେବଳ ଅ ଆ ଶିଖିବା ନୁହଁ, ଯେତିକି ଆମେ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆଉ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଆମର ପରିଚିତ ଅକ୍ଷର ମାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଅବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି ସେଇ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଯେଉଁଠି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଉ ସେଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତିକି ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ଆଉ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଯୁକ୍ତ ହେବା ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଅକ୍ଷରମାନ ତଥାକଥିତ କେବଳ ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚେତନାର ଅକ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଆମର ତ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଅ ଆ ଇ ଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧର ଅକ୍ଷର ମାନ କେମିତି ହେବ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଭାବୁଛି ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ। ହଁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଶୁଭିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହିବେ? ହଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପଢା ହଉଥାଏ ସବୁ MA କ୍ଲାସରେ। ତାଳୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଶବ୍ଦ, କଣ୍ଠରୁ, ଦାନ୍ତରୁ, ଓଷ୍ଠରୁ। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲୁ ବୋଲି ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପତରୁ ଭାଇ ରବ ଭାଇ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ବହି ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଛି। ବିନୋଦ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢେଇଲୁ ବା ପଢଉଛୁ ସେଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନୁ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଇପାରିଲୁନି। ଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ଇଏ
ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଉପନିଷଦ ଠିକ ଭାବରେ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦଟା ଭାରି ବଢିଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରି ମନନ କଥା ଯୋଉଟା ବିନୋଦ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଭାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମନନ କଥା, ଏଇ ସବୁ ଆବାହନର କଥା, ପୃଥିବୀର କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋକ ଭାଇ କହିପାରିବେ ବହୁତ ଭାବରେ। ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଭିଲା, ସିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି ୟା ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ। ଆମେ ଅଧିକ ଆହୁରି ୟା ବିଷୟରେ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଟିକେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହବା। ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଭାଷା ଉପରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅତି ଗହନ ଗବେଷଣା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାଣିନିଙ୍କ ସମୟରେ, ପାଣିନିଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣବିଦ ମାନେ ଥିଲେ, ତା ପ୍ରତି ଅନେକ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବା ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବହୁ କଥା କହିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟାକରଣବିଦ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ ଥିଲା, ଭାଷାକୁ ନେଇ, ସ୍ୱରକୁ ନେଇ, ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ। ପାଣିନି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କଲେ, ସ୍ୱରମାତ୍ରା ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦୃତ କଲା। ବା ଆଜି ଯାହା ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ବା ପାଣିନିଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜା। ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କୋଉ ଭାଷାବିଦର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ପାଣିନି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷାର ଜନକ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ଯେତେ ସବୁ ଭାଷାବିଦ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିନି ଭାଷାଟାକୁ ଭାଷା ହିସାବରେ ପଢିନଥିଲେ ବା ଭାଷାଟାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୃହରେ ପଢିନଥିଲେ। ପାଣିନିଙ୍କ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥା ଅନେକ ସମୟ ଲେଖିଛି ଯେ ପାଣିନି ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ତ ପାଠତକ ତ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ହଉନଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ, ଏବଂ ଭାଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇଭନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ପଢିଲେନି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ପାଠ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେନି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଭିଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପସର୍ଗ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବେଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ। ନା କେବଳ ଭାଷାର ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ଯଦି କରୁଣା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଷାକୁ ଶିଖିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ତୁମ ଭାଷା ତୁମ ଦେଇ ହବନି। ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମହାଦେବ ପ୍ରୀତ ହେଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ସବୁ ଯେ ଅଛି, ମହାଦେବ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅକ୍ଷରର ସମସ୍ତ ପାଖୁଡା ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱରମାତ୍ରା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛି, ତାକୁ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ପ ପାଖରୁ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ନଦୀ ପାଖରୁ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଶିଖିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ପାଖରୁ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପତ୍ରର ହଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକାତ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ନଦୀ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକିରି ସେଠୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣିକିରି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାକରଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଣିନି ମହାଭାଷ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ଯାହାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବା ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯେ ଓ ଇ ଉ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦଟା ପାଣିନିଙ୍କର। ଆଜି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ ଲେଖା ଯାଉଛି,
ताकू पाणिनि को फॉलो करी लेखा जाउची बोली आमे जो गवेषणा जानूचे जे पाणिनि को फॉलो करी स्वरलिपि सब कंप्यूटर भी खोजा जाइछि। तेणु भाषा एक एते व्यापक ताकू आमे जेते ता भीतर प्रवेश करे कारण से ही व्यक्त हबार एकमात्र माध्यम एवं जे परम को यदि व्यक्त हेबे परिप्रकाश हेबे तार मुख्य ये होची भाषा। ये शब्द माध्यम से प्रकाश हेबे, शब्द माध्यम से सृष्टि हेले, शब्द माध्यम प्रकाश हेबे एवं शब्द माध्यम तंकर विलय घटिबो। तो शब्द ही एठी मूल रूप रूपे एठी रहिछि आ भाषा ही मूल रूप रे रहिछि। ता विषय आमे अधिक संकेंद्रित हवा एवं आलोचना करिबा। अन्य माने से विषय आलोचना करंतु। अपा तरंगिणी अपा किछ कहिबे? कल्पत्र मुटे पचारछि गोटे कथा ये जो शब्द माध्यम रे जो कहले शब्द माध्यम रे ही लीन हेबे बा ये जो ब्रह्म रे लीन हेबे कोन केमति सेटा कोत सेटा बुझियला जेते बेले शब्द बंद हो जाए ताको हमर गोटे ये रे अछि जे पाणिनि के हमर कणादंकर जो वैशेषिक रे अछि जेते बेले कौन सी एलिमेंट भितर जेते बेले संघात घटे से शब्द हुए एवं से संघात हुए केते ना मोमेंट रु हुए। आउ जेते बेले भाषा जेते मोमेंट करे शब्द जेते मोमेंट करे सेते बेले कौन हुए ना गोटे व्यक्त हुए। आउ जेते मोमेंट बंद हो जाए सेते से अव्यक्त हो जाए पुणी निज स्थान को फेरी जाए। आमे भी अनेक जगह देखीचे जिते युद्ध हुए शंख बाजे महाभारत युद्ध रे शंख बाजिले प्रलय आरंभ हो जाए। तेणु सी निज स्थान को फेरी जाती सी भी गोटे शब्द आउ निज स्थान पुणी व्यक्त हुंती से ही शब्द। हाँ अभिनंदन भाई कहतु ना मोर कहिया कथा। हाँ भाई आमे ऐतरेय रे पढ़िले प्रज्ञानम ब्रह्म सेठी प्रज्ञा होची ब्रह्म एठी तैतरेय रे बोधे नाद ही ब्रह्म एठी यारी ऊपर बोधे गुरुत्व दिया होची। मु सेई कथा ही मन को आसिला मु सेई कथा कहया पई चाहिली। प्रत्येक देवी देवी नाद माध्यम रे प्रकाशित होती। हाँ समस्त गोटे गोटे माने कार बीणा अच्छी सरस्वती कार शंख अच्छी कार डंबुरु अच्छी नाद ही तांकर परिप्रकाशर माध्यम। हाँ आलोक भाई कहतु। हाँ समस्त बंधुगण को नमस्कार। तैत्तरीय उपनिषद रे आमे जेतबे आलोचना करूचे मो भितर किछि प्रश्न सब आसीछि जाको मु व्यक्त करूछि। मु जेहेतु बही पढ़ुଥିଲି फेरिकी पुणी लॉगिन करला बेलू बारंबार कटि जाऊँगी से मु ठीक समय कही पार नी। एटी जो प्रथम शिक्षा बोली आरंभ होती जमती आम देखुचु जे से कहते सन्न मित्र संवरुण मित्र वरुण सांग सब कहीं रोचे तापरे आमे ताको शिक्षा बोली बोलिकी जो शब्दटी प्रयोग कलु बा से प्रयोग होती जो शिक्षा देवा लगे से चेष्टा कर शिक्षा शब्दर अर्थ हूँ कि आम शिखा। तेणु गुरु जो शिष्य को कौन सी जिनस पाखे आनिक रखुंट द्वारा कौन शिष्य शिखी जाऊँगी। तृतीय प्रश्न हूँ सब आम शांतिर कथा कहुची शांति कहीं आवश्यक श्रीरविंदर अनुवाद होती बी पीस टू अस वरुण बी पीस टू अस आर्यमा बी पीस टू अस इंद्र बृहस्पति। तेणु
ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ହିଁ କାହିଁ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ପରିପୃଷ୍ଟ ହବା, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ପରେ କେତେବେଳେ ଧରିକିରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏତିକି କହିବି। ହଁ ଆଲୋକ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ମନନ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ପର କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ହିଁ ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ। ଆଉ ବରୁଣ ଆଉ ମିତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦିନର ଦେବତା, ଆଉ ରାତ୍ରି ହଉଛନ୍ତି, ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଦେବତା। ଦିବାରାତ୍ରି କୁ ଏଟାକୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କୁ ସେଠି ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ କହିଛନ୍ତି ଦି ଡେ ଇଜ ଦି ଡଟର ଅଫ ଦି ନାଇଟ୍। ଦିନ ହଉଛି ରାତ୍ରିର ଝିଅ, ରାତ୍ରି ହଉଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରେ ଦିନ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଭାବିବା। ହଁ ବିନୋଦ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ବରୁଣ ବୋଧେ ୟା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟସନ ବେଦରେ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ, ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ, ପୁରା ବ୍ୟାପକର ସେ ପ୍ରତୀକ, ବା ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବରୁଣ। ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବରୁଣ। ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟାପକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାନେ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାପକ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମା ଆମ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ବରୁଣ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ ସେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଉ ଇଏ ବୋଧେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି କଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁଥ କିଏ ମିତ୍ର, ସେ ତା ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସତ୍ୟର ଇଏ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିକ ଟ୍ରୁଥ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଡାଇନାମିକ, ଏମିତି ବ୍ୟାପକର ଏମିତି ବୋଧେ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ହବ, ମୋର ଏତେ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ରକୁ ଦିନର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ବରୁଣକୁ ରାତ୍ରିର ଦେବତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିବାରାତ୍ରି କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଠିକ ହେଇପାରିବି। ଫୋନେଟିକ୍ସ ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ଅତି ଅଳ୍ପରେ କହିଲେ ସେ କଥାଟି ଏତିକି ହେବ ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ଯାଇ ଏ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ସ୍ୱର କେମିତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, କୋଉଠୁ ଆସେ, ଏବଂ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କାହିଁକି ହ୍ରସ୍ୱ ମାତ୍ରା ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇ କଣ ହବ, ଦୀର୍ଘଇ କଣ ହବ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ସେ ବନାନ ଭୁଲ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଟା କରିଛି ଯେ କାହିଁକି ଏଠି ଦୀର୍ଘଉ ହବ, କାହିଁକି ହର୍ଷଉ ହବ, ଆମେ ଆମ ଶିଖିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଅର୍ଥାତ୍
ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କୃତ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ସେ କିବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା ନଉଛୁ, ପାଣିନିଙ୍କ କଥା ନଉଛୁ ଯେ କାହିଁକି 49 ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣ ତ ନୁହଁ ଅକ୍ଷର, ପୁଣି 51 ଅକ୍ଷର, ପୁଣି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଏତେଟା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏତେଟା, ସେମାନେ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆମ ହାତରେ କଣ ଆମର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଚଳେଇ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଅସଲ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବନାନ ଭୁଲ ଆଉ ହବନି, ବା ବନାନକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ। ଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ଏଠି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରଖୁଛି। ଏଠି ଆହୁରି କେତେଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମନକୁ, ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ପଢିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଗଭୀରତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପଢିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ରବି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆ ଭିତରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ବୋଲିକିରି କାହିଁ କୁହାଗଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାନଗଲା। ଏଇ ଅକ୍ଷର ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତାର ଯୋଉ କ୍ଷର ଅକ୍ଷରର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ତାପରେ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ 7ଟି ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେ 7ଟି ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି ବୋଲିକିରି କୁହାହଉଛି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛି ଜଣେ, ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେନରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିପାରୁଛି ନିଜକୁ, ଏବଂ ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଧରି ରଖିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଗଭୀରତାକୁ, ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ପାଣିନିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ଭାଷା। ପାଣିନିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ବା ଅକ୍ଷର ଶିଖନ୍ତୁ ବା ନ ଶିଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ସେ ଭାଷାଟା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷା। ତେଣୁ ପାଣିନି କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ଭାଷା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣଟା ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ବା ଏତିକି ହିଁ ଅକ୍ଷର, ଏତିକି ଶେଷ, ଏମିତି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ଷେପ କଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରକୁ ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯିବେ ଲଙ୍କାକୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସୀତା, ସିଏ ଯାଇକି କହିବେ, କୋଉ ଭାଷାରେ କହିବେ? ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ହନୁମାନ, ସେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ କହିବେ ସୀତା ବୁଝିପାରିବେନି। ସୀତା ତ ମିଥିଳାର ଝିଅ। ତେଣୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିଥିଳା ଗଲେ ହନୁମାନ, ଏବଂ ମିଥିଳା ଯାଇକି ମିଥିଳାର କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ମିଥିଳାର ଭାଷା ଶିଖିଲେ। ଭାଷା ଶିଖିକିରି ସେ ପୁଣି ଗଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ସେ ମିଥିଳା ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ।
तापर से तक बुझी पारे तो से कथा को उद्धार करी पाणिनि कहउछंती जे प्रत्येक मनीष भाषार एक व्युत्क्रमटा को से निजे तैयारी करे तेणु भाषा एक सीमाबद्ध कथा नुहे भाई जे आमे जे 49टा अक्षर ही पारे किंतु भाषार व्याप्ति एते बेसी जे ताकू आमे कोनोसी संक्षिप्त करि परिबा नाही ताकू आमे ताकू प्रत्येक जीव बा प्रत्येक गछ लता समस्त भाषा कहंती समस्त कथा कहंती गछ भी कथा कहे समस्ते तांको भाषा रे कथा कहंती केवल संकेंद्र बा एकात्मक द्वारा तांको भाषा को भी बुझी हबो से तांकर पाणिनि व्याकरण रे अनेक कथा लिखि चंदी से विषय रे अन्य माने टिके आलोचना कर दे हम इठी रखिबा ए विषय रे जालक भाई कहउतले जे हमें अधिक अधिक आलोचना करिबा कम पढ़िबा निश्चित भाव सेमती भाव करिया पड़े कना एठी तो गुटे गुटे श्लोक पढ़िबा को पड़िबो गुटे गुटे तो टोटाल गुटे पेज हो जाउछि कना यदि गद्यर लेखा आइछि एठी पद्य नाही जे यजुर्वेद ये ते गद्यर भाषा को ही बुझिबा पड़िबो तेणु आउ जदि कहीं कहिबे संक्षेप रे कहिबे जे आज कार्यक्रम को एठी रखिबा हाँ सर नमस्ते सर मु गोविंद भाई कहूँ सर हाँ भाई जो व्यापक कथा आसुची या भितर मोर प्रश्नटा अति नगण्य हो निश्चय तेबे भी टिके मु संयोग या भितर चाहूची जो पृथ्वी रे विभिन्न भाषा विभिन्न शब्द जो विभिन्न कथा आसिला यार उत्पत्ति उपरे आपण तो बहुत सुंदर भाव रे ताको बुझाई देले मोर भारी मन को पाई गला ते मो साधारण कथा टिके आसुची ए जो सांताली भाषा सेटा बहु आगुरु तांको भाषार ए तांकर सब कहि आसुथिले से भाषा भाव रे किंतु जे रघुनाथ मुर्मू जते आसिले से अलचिकी जो लिपिटा प्रस्तुत करले यह किमती संभव होई पाला से माने तांको भाषा रे से माने तो विभिन्न शब्द जेमती आपण कहउथिले उत्पत्ति ही आसीथिला तापरे रघुनाथ मुर्मू को तांको पंडित आख्या दिया गला एवं से अलचिकी भाषार से ए लिपि सृष्टि करिकि ताको ये करले ए जिनसटा केमिति कोन टिके संभव होई पाला मु आर भितरे रघुनाथ मुर्मू किसी सृष्टि करना आंती ताकू छेड़ा थिला ताकू संग्रह करिसंती से संग्रह करी ताकू से पुस्तक सब पालन करिसंती से सब थिला से विषय भाविबा निश्चित वर्तमान आज कार्यक्रम को ये रखिबा हाँ रखिबा आज ये कार्यक्रम को ये परम प्रभु को पाखरे निवेदन करिबा से हमको बुझीबा को से विषय अनेक गहन कथा से कहिबे शिक्षा बोली रे तापर आनंद बोली तो आहुरी भीतर को नहीं जिवे तेणु तैत्तरीय उपनिषद पढ़िबा एक साहसर कथा आमे साहसी पदक्षेप नहींचे एवं याको पढ़िबा धैर्यर सह एवं ताको बुझीबा को चेष्टा करिबा निज भाषा रे भाव रे तेणु आमर आमे जत्ते तांको सहित एकात्म होई परिबा परमଙ୍କ सहित सेते सेते आमे बुझी परिबा एवं जानि परिबा तेणु सेही परमच्च प्रभुଙ୍କ पाखरे आज आमर चिंता भावना आमर क्रिया सब किसी को समर्पण करी आज कार्यक्रम को ये सांग करिबा ओम संगनो मित्र संग वरुण संगनो भवतर्यमा संगनो इंद्रो बृहस्पति संगनो विष्णुरुरुक्रम ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मम वक्तारम् ओम शांति 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 समस्तंकु शुभ सकाळ नमस्कार।